नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 नवंबर से 15 नवंबर 2021 तक के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जानकी प्रसाद पुलस्त को। राज्य अलंकरण पुरस्कारों में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदिवासी पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार बिलासपुर जिले के ग्राम लिम्हा नवापारा के जानकी प्रसाद पुलस्त को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कुंदन लाल गौर को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत गृह पुलिस विभाग द्वारा अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान दुर्ग जिले के नेवई थाना उतई के कुंदन लाल गौर को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत यति यतनलाल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया जाने वाला अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में यति यतनलाल सम्मान रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत गुंडाधुर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुमारी रोहिणी साहू को। छत्तीसगढ़ राज्य के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गुंडाधुर सम्मान बिलासपुर जिले के खमतराई निवासी कुमारी रोहिणी साहू को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत मिनीमाता सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कल्पना देशमुख को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत मिनीमाता सम्मान से कल्पना देशमुख को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान छत्तीसगढ़ राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत गुरु घासीदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पुराणिक लाल चेलक को। राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के क्षेत्र में गुरु घासीदास सम्मान दुर्ग जिले के पुराणिक लाल चेलक को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत ठाकुर प्यारेलाल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रायपुर को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत राज्य के सहकारिता विभाग द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल सम्मान छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रायपुर को सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों के स्मार्ट फूड वर्जन का गिफ्ट पैक किस नाम से लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जोरन। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों के स्मार्ट फूड वर्जन का गिफ्ट पैक जोरन नाम से लॉन्च किया गया है। व्यंजनों के इस पैक में बाजरा की बर्फी, दरभा कॉफ़ी, रागी के कुकीज़, बाजरा और बस्तर काजू के कुकीज़, मिलेट से बने पीड़िया, पपची, ठेठरी आदि शामिल है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बेटी को विवाह के समय उपहार स्वरूप झांपी में रखकर व्यंजन देने की परंपरा है, जिसके नाम पर इस गिफ्ट पैक का नामकरण जोरन किया गया है। छत्तीसगढ़ में शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत रायपुर में कार्यरत महिला एवं स्व सहायता समूहों द्वारा छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों का स्मार्ट फूड वर्जन जोरन गिफ्ट पैक तैयार किया गया है, जिसमें स्व सहायता समूहों द्वारा मिलेट गौठानों में तैयार किए गए शुद्ध घी, बस्तर कॉफ़ी, दरभा काजू आदि से तैयार व्यंजनों को शामिल किया गया है। त्योहारों के मौक़ों पर लोग एक दूसरे को उपहार देने के लिए इस गिफ्ट पैक का उपयोग कर सकेंगे। जोरन रायपुर शहर की स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किया गया है। इसमें 14 प्रकार के स्मार्ट फूड उत्पाद शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 के तहत किस राज्य शासन ने प्रदर्शन के आधार पर देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है?
इसका आंसर है ऑप्शन ए केरल राज्य ने। बंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर्स द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की रिपोर्ट का छठा संस्करण जारी किया गया। इसमें 18 राज्य के शीर्ष 3 राज्यों में प्रथम स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर तेलंगाना हैं, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ इसमें चौथे स्थान पर है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 राज्य सरकार के गुणवत्ता शासन और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। इस इंडेक्स में छोटे राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर सिक्किम, दूसरे स्थान पर मेघालय, तीसरे स्थान पर मिजोरम है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में प्रथम स्थान पर पुडुचेरी, दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर और तीसरे स्थान पर चंडीगढ़ है। इस इंडेक्स में 5 विषयों पर 14 सतत विकास लक्ष्यों और 43 संकेतकों के साथ इक्विटी, विकास एवं स्थिरता के 3 स्तंभों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस योजना के तहत मुफ्त इलाज के लिए अग्रिम अपॉइंटमेंट हेतु ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मुफ्त इलाज के लिए अग्रिम अपॉइंटमेंट हेतु ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रारंभ किया गया है। इस ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से नागरिक घर बैठे ही मुफ्त में इलाज कराने हेतु अग्रिम अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। साथ ही देख पाएंगे कि मोबाइल मेडिकल यूनिट की गाड़ी उनके एरिया में कब आने वाली है। इस डैशबोर्ड पर मरीजों की दवा पर्ची और जांच रिपोर्ट भी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिकों को ऑनलाइन डैशबोर्ड पर पंजीयन कराना होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर 1 वर्ष पहले 1 नवंबर 2020 को राज्य के स्लम क्षेत्रों के नागरिकों को निःशुल्क और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत 14 नगर निगम क्षेत्रों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को उनके मोहल्ले में ही इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत मात्र 1 वर्ष में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के जरिए 11 लाख से अधिक नागरिकों को मुफ्त में उपचार कर उन्हें स्वास्थ्य लाभ दिया जा चुका है और इस मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा 1 वर्ष में 16,700 कैंप आयोजित किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत बिलासाबाई केवटिन मत्स्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी अनिल कुमार को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत बिलासाबाई केवटिन मत्स्य पुरस्कार अनिल कुमार को प्रदान किया गया है। यह मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। अनिल कुमार दुर्ग के मड़ियापारा धमधा के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत महाराजा अग्रसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी के.एम. नायडू को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत महाराजा अग्रसेन सम्मान से के.एम. नायडू को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सामाजिक समरसता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी नंदकिशोर तिवारी को। छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा साहित्य आंचलिक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान बिलासपुर के श्री नंदकिशोर तिवारी को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत धन्वंतरी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर के.बी. श्रीनिवास राव को। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए धन्वंतरी सम्मान रायपुर फाफाडीह निवासी डॉक्टर के.बी. श्रीनिवास राव को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए टिकेश्वर पटेल को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत
मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से टिकेश्वर पटेल को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रिंट मीडिया अंग्रेजी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अंबु शर्मा को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से अंबु शर्मा को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रिंट मीडिया हिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, आदिवासी उपेक्षा की अंतरकथा ब्रिटिश हुकूमत से 21वीं सदी तक किनकी लिखी पुस्तक है, जिसका विमोचन हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कनक तिवारी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में कनक तिवारी पूर्व महाधिवक्ता की पुस्तक आदिवासी उपेक्षा की अंतरकथा ब्रिटिश हुकूमत से 21वीं सदी तक का विमोचन किया। उनकी इस पुस्तक में आदिवासियों की वर्तमान और पिछले दशकों की स्थिति के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि ये स्वयं आदिवासियों के हितों के लिए हमेशा आवाज़ उठाती है। छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों के हितों के लिए पेशा अधिनियम लागू करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। अपने अधिकारों के लिए आदिवासियों को स्वयं भी जागरूक और संगठित होना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में नियमित रूप से किन 2 गीत भजन का पाठ करना अनिवार्य कर दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रघुपति राघव राजाराम और वैष्णव जन तो तेने कहिए को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अच्छे विचारों को विकसित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राज्य भर के सभी स्कूलों में नियमित रूप से रघुपति राघव राजाराम और वैष्णव जन तो तेने कहिए का पाठ करना अनिवार्य कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में गांधी जी के इन 2 पसंदीदा भजनों का नियमित पाठ किया जाएगा। इससे स्कूली छात्रों में महात्मा गांधी के अच्छे मूल्यों और विचारों का संचार होगा। इसमें सभी को गांधी जी के पसंदीदा भजनों की मूल भावना को आत्मसात करने और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड ने। छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में झारखंड राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह आदिवासी नृत्य महोत्सव 2 श्रेणियों में आयोजित किया गया था, जिसमें 27 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय कलाकारों के बीच हुए मुकाबले में झारखंड के छाऊ व कड़सा नर्तक दल के कलाकारों ने विवाह संस्कार व अन्य नृत्य श्रेणी के दोनों ही वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त कर पुरस्कार की 5-5 लाख रुपए की राशि अपने नाम किए। इसके बाद उड़ीसा राज्य ने दूसरा स्थान प्राप्त कर 3 लाख रुपए इनाम प्राप्त किए। वहीं तीसरे स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ रहा, जिसमें छत्तीसगढ़ को 2 लाख रुपए प्रदान किया गया। वहीं विवाह संस्कार श्रेणी में प्रथम स्थान झारखंड राज्य के कड़सा नर्तक दल के कलाकारों ने प्राप्त किए। इसके बाद दूसरा स्थान उड़ीसा के ढाप नृत्य को और तीसरा स्थान असम के कार्डी तिवर नृत्य को दिया गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद जयंती पर छत्तीसगढ़ लोक साहित्य और युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर जिले में। छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ लोक साहित्य और युवा महोत्सव का आयोजन रायपुर जिले में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तर्ज पर अब स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भी 12, 13 व 14 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ लोक साहित्य कला व युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन हर साल 12 से 14 जनवरी तक रायपुर में होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है। राज्य के गांव-गांव में पंडवानी, नाचा, भरथरी, सुआ नृत्य, ददरिया जैसी कई विधाओं के गायक नर्तक मौजूद हैं। वहीं छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, गोंडी, हल्बी, भतरी जैसी बोली भाषाओं में भी लगातार लिखा जा रहा है। इस आयोजन में साहित्य और लोक कलाओं को मंच दिया जाएगा। इसका आयोजन भी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के जैसा ही किया जाएगा। जनवरी 2022 में शुरू होने वाला यह महोत्सव भी अब राज्य में नियमित रूप से प्रतिवर्ष किया जाएगा। युवा कल्याण विभाग हर साल
स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा महोत्सव का आयोजन करता है। अब इसे और अधिक भव्य रूप से मनाया जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के नए कुलपति कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर एस सेंगर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर एस सेंगर ने हाल ही में अपना पद ग्रहण किया। इसके पूर्व इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के पाटिल थे। डॉक्टर सेंगर ने के पाटिल की जगह ली है। बता दें कि डॉक्टर के पाटिल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण राज्यपाल और कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने डॉक्टर एस सेंगर निदेशक शिक्षण को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ साथ आगामी आदेश तक कुलपति का दायित्व सौंपा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 20 जनवरी 1987 में हुई थी। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस पर्व को गोधन दिवस के रूप में मनाने का प्रारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी गोवर्धन पूजा। छत्तीसगढ़ राज्य में दिवाली व गोवर्धन पूजा की मान्यता और परंपरा है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के अंतर्गत निर्मित गौठानों में गोवर्धन पूजा के दिन गौठान दिवस मनाने जाने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा सुराजी गांव योजना के तहत गोवर्धन पूजा के दिन गौठान दिवस मनाए जाने के संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए थे। अब प्रतिवर्ष राज्य में गोवर्धन पूजा पर्व पर गोधन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कार्यक्रम में परंपरागत पूजा अर्चना के अतिरिक्त गौठान दिवस के पूर्व गौठान समिति का गठन और गौठान समिति को औपचारिक रूप से कार्यभार गौठान दिवस में दिया जाएगा। महिला स्व सहायता समूहों को जो गौठान में विविध कार्य करते हैं और जो भविष्य में गौठान सेवा समिति के साथ गौठान कार्यों का संपादन करेंगे, इन सभी स्व सहायता समूहों की सहभागिता भी गौठान दिवस के कार्यक्रम में सुनिश्चित करने को कहा गया है। गौठान दिवस के कार्यक्रम के लिए समय और रूपरेखा आदि स्थानीय स्तर पर तय किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के रियासत के राजा और विधायक देवव्रत सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वे किस रियासत के राजा थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी खैरागढ़ रियासत। छत्तीसगढ़ के रियासत के राजा और विधायक देवव्रत सिंह का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे खैरागढ़ रियासत के राजा थे। वर्तमान में देवव्रत सिंह जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी के विधायक थे। छत्तीसगढ़ की रियासत में कम उम्र में ही पहचान बनाने वाले नेता देवव्रत सिंह खैरागढ़ विधानसभा सीट से 4 बार विधायक निर्वाचित हुए थे। वहीं एक बार राजनांदगांव लोकसभा सीट से सांसद भी निर्वाचित हुए थे। देवव्रत सिंह भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ग्लोबल शिक्षा कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 14 से 15 नवंबर 2021 को ग्लोबल शिक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसमें कई राज्यों के शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा अधिकारी शामिल होंगे। शिक्षा अधिकारी अपने अपने राज्यों में शिक्षा में नवाचार एवं संचालित योजनाओं का साझा करेंगे। इसकी तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य स्कूल शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। यह आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इसमें कई राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा अधिकारी, शिक्षाविद, NCERT के अधिकारी शामिल होंगे। इस कॉन्क्लेव में एक दूसरे राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में संचालित नई योजनाएं, नवाचार समेत अन्य शिक्षा गतिविधियों को साझा करेंगे। अगला प्रश्न है, NMDC छत्तीसगढ़ के किस इकाई शाखा को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी बचेली को। छत्तीसगढ़ के NMDC बचेली को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। विश्व CSR दिवस और विश्व स्थिरता के द्वारा CSR में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का आयोजन हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, जिसमें NMDC बचेली को CSR अवार्ड के लिए 2 श्रेणियों में नामांकित किया गया था। इसमें पहली श्रेणी कोविड थी और दूसरी श्रेणी संगठनात्मक श्रेणी थी। पहली श्रेणी के अंतर्गत NMDC को कोविड-19 के रोकथाम एवं समुदाय राष्ट्र हित में किए गए कार्यों हेतु बेस्ट कोविड-19 सॉल्यूशन फॉर कम्युनिटी के लिए एक पुरस्कार दिया गया है। वहीं संगठनात्मक श्रेणी के अंतर्गत 2 उप श्रेणियों में CSR पुरस्कारों के लिए NMDC का चयन किया गया था, जिसमें पहला था बेस्ट ओवरऑल एक्सीलेंस इन CSR अवार्ड
और दूसरा था आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द कॉलेज ऑफ एजुकेशन। एनएमडीसी लिमिटेड दुनिया भर में लौह अयस्क उत्पादन कंपनी के नाम से ख्याति प्राप्त है। एनएमडीसी ने एक ओर लौह अयस्क उत्पादन की तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक दायित्वों का पालन करते हुए कई महत्वपूर्ण सीएसआर गतिविधियों के द्वारा सामाजिक उत्थान हेतु महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। इस प्रकार इसमें छत्तीसगढ़ एनएमडीसी बचेली को कुल 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ के किन 2 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान 2020 के लिए सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मदन सिंह चौहान और राधेश्याम बारले को। मदन सिंह चौहान और राधेश्याम बारले को पद्मश्री सम्मान 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। 2020 में इन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, लेकिन कोरोना के कारण कार्यक्रम नहीं हो पाया था। बता दें कि मदन चौहान सूफी गायक हैं। छत्तीसगढ़ के उन गायकों में से वे एक हैं जिन्हें वादन की खूबियों के लिए याद किया जाता है। सुगम गायन के क्षेत्र में उनका विशेष स्थान है। गत 50 वर्षों की अथक साधना के बाद उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर राधेश्याम बारले की बात करें तो वे छत्तीसगढ़ के सुविख्यात पंथी नर्तक हैं। डॉक्टर राधेश्याम बारले ने पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया है। उनका जन्म दुर्ग जिले के पाटन तहसील के ग्राम खोला में 9 अक्टूबर 1966 में हुआ था। उन्होंने एमबीबीएस के साथ ही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के लोक संगीत में डिप्लोमा किया है। डॉक्टर बारले को उनकी कला साधना के लिए इससे भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने सन 1978 में पंथी नृत्य की शुरुआत खोला गांव में सतनामी पंथी सांस्कृतिक सेवा समिति नाम से टीम तैयार कर किए थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार विकसित किए गए मसूर की नई किस्म का क्या नाम है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ मसूर। छत्तीसगढ़ के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार विकसित किए गए मसूर की नई किस्म का नाम छत्तीसगढ़ मसूर है। इसे कृषि विश्वविद्यालय के आनुवंशिकी व पौध प्रजनन विभाग ने रबी फसल के लिए मसूर की नई किस्म को विकसित किया है। इस किस्म को छत्तीसगढ़ मसूर का नाम दिया गया है क्योंकि अभी तक प्रदेश में मसूर की कोई किस्म विकसित नहीं हुई थी। वर्तमान में राज्य के किसान उत्तर प्रदेश और जबलपुर में विकसित मसूर का प्रयोग रबी फसल में करते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु के अनुसार दूसरे राज्यों की मसूर को तैयार होने में 120 दिन लगते हैं। वैज्ञानिकों ने मसूर की नई किस्म को छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से तैयार किया है। यह 88 से 95 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस मसूर की फसल के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर किस जिले में एक और जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कबीरधाम जिले में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर कवर्धा जिले के रामचुआ हरमो में एक और जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा। यह जंगल सफारी प्राकृतिक वन संपदा को बिना नुकसान पहुंचाए 191 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस जंगल सफारी में शेर, चीता, सफ़ेद शेर, भालू, हिरण, सांभर, नीलगाय सहित अन्य पशु पक्षी के लिए अलग अलग सफारी का निर्माण किया जाएगा। इस प्रस्तावित नवीन जंगल सफारी को भोरमदेव मंदिर सहित अन्य पर्यटन स्थलों तथा ऐतिहासिक धरोहरों के साथ जोड़कर एक सर्किट तैयार किया जाएगा। इस जंगल सफारी के निर्माण के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के किस अभयारण्य में तितली पार्क का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भोरमदेव अभयारण्य में। कवर्धा का भोरमदेव अभयारण्य लगभग 6 से 7 एकड़ में फैला है। वन विभाग द्वारा इसे 3 एकड़ और बढ़ाकर यहाँ तितली पार्क विकसित किया जाएगा। बता दें कि इस भोरमदेव अभयारण्य के घने जंगलों में ऑरेंज ऑकलिफ तितलियां पाई जाती है। इस ऑरेंज ऑकलिफ तितली को राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया है। इसी साल की शुरुआत में सामने आए परिणाम के बाद ऑरेंज ऑकलिफ को राष्ट्रीय तितली चुना गया था, जिसके बाद अब वन विभाग ने इसके संरक्षण व संवर्धन के लिए प्लान तैयार किया है। जंगल के जिस हिस्से में इनकी बहुतायत है उन हिस्सों को तितली पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। इस क्षेत्र में प्रकृति प्रेमियों व तितली प्रेमियों को अध्ययन की भी छूट मिलेगी।
बता दें कि पिछले वर्ष 2020 में लॉकडाउन के दौरान सितंबर-अक्टूबर में भारत में पाई जाने वाली लगभग 1500 प्रकार के तितलियों में से 7 प्रजातियों को राष्ट्रीय तितली बनने की रेस में शामिल किया गया था। इसे चुनने की जिम्मेदारी आम लोगों के हाथ में सौंपी गई थी। ऑनलाइन वोटिंग के जरिए यह फैसला लिया गया था। इसमें ऑरेंज ऑकलिफ नाम की तितली जो हमारे अभयारण्य में मिली है, उसे देश का राष्ट्रीय तितली बनाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गांवों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए शहरों में आधुनिक शोरूम खोले जाने की योजना है। यह शोरूम किस नाम से होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन सी मार्ट। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गांवों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए शहरों में आधुनिक शोरूम खोले जाने की योजना है। इसके लिए शहरों में आधुनिक सी मार्ट शोरूम खोले जाएंगे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के योजनाओं के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों, दस्तकारों, बुनकरों, शिल्पियों, कुंभकारों अथवा अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का समुचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु इनकी व्यावसायिक ढंग से मार्केटिंग के लिए शहरों में सी मार्ट की स्थापना की जाएगी। सी मार्ट की स्थापना से इन सभी वर्गों के उद्यमियों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसके प्रथम चरण में सभी जिला मुख्यालयों में नगर निगमों की स्थिति में 8 से 10 हज़ार वर्ग फुट तथा नगर पालिका की स्थिति में 6 से 8 हज़ार वर्ग फुट में आधुनिक शोरूम की तरह सी मार्ट की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की तरह ही इन वस्तुओं की मार्केटिंग की व्यवस्था लघु वनोपज संघ द्वारा करने के निर्देश दिए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले ने कोविड टीकाकरण का कार्य 100% पूर्ण कर लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायगढ़ जिले ने। रायगढ़ जिले ने हाल ही में कोविड टीकाकरण का कार्य 100% पूर्ण कर लिया है। रायगढ़ जिला टीकाकरण के मामले में पूरे प्रदेश में शुरू से ही अव्वल स्थान पर रहा है और आज की उपलब्धि ने जिले को टीकाकरण के मामले में न केवल राज्य में शीर्ष स्थान स्थापित किया है, बल्कि राज्य का नाम देश में उन चुनिंदा टॉप जिलों में भी शामिल हो गया है जिन्होंने सबसे पहले अपनी आबादी को टीके की दोनों डोज लगाई है। रायगढ़ में 16 जनवरी 2021 से शुरू हुई टीकाकरण की इस मुहिम में 9 नवंबर को अपने मुकाम पर पहुंच गई। जिले को 10,68,000 लोगों को टीके लगाए जाने का लक्ष्य मिला था, जिसे पूरा करते हुए इतने लोगों को टीके की दोनों डोजें लगाई जा चुकी है। जिले में अब तक पहला व दूसरा डोज मिलाकर 21,47,000 टीके लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अशोक जुनेजा। अशोक जुनेजा छत्तीसगढ़ के नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। उन्होंने निवर्तमान पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी की जगह ली है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने झीरम घाटी कांड के जांच के लिए किन 2 सदस्यों की अध्यक्षता में नए आयोग का गठन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जस्टिस सतीश अग्निहोत्री और गुलाम मिन्हाजुद्दीन। छत्तीसगढ़ सरकार ने झीरम घाटी की जांच के लिए 2 सदस्यीय नया आयोग का गठन किया है। इसमें रिटायर्ड जस्टिस सतीश अग्निहोत्री और जस्टिस गुलाम मिन्हाजुद्दीन आयोग के सदस्य होंगे। आयोग 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। बता दें कि सीएम और प्रदेश कांग्रेस आय रिपोर्ट को पहले से ही अधूरा बता चुके हैं। इस आधार पर नया आयोग बनाने की मंशा सार्वजनिक तौर पर जाहिर कर चुके थे। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि आयोग ने 23 सितंबर को जांच रिपोर्ट को अधूरा बताकर कार्यालय बढ़ाने के लिए सरकार को पत्र भेजा गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारती बंधु को। कबीर की साखियों के गायन के जरिए देश भर में पहचाने जाने वाले पद्मश्री सूफी गायक भारती बंधु को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें 19 नवंबर को निमाड़ उत्सव में दिया जाएगा। बता दें कि तुलसी सम्मान आदिवासी पारंपरिक लोक कला और प्रादेशिक कला को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए चुनिंदा कलाकारों को दिया जाता है। यह सम्मान कला और ललित कला की श्रेणी में दिया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत सन 1983-84 में की गई थी। भारती बंधु अभी तक 7500 से ज़्यादा स्टेज शो कर चुके हैं। उन्हें 2013 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके साथ साथ 2015 में इंदिरा गांधी कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। छत्तीसगढ़ के किस नगर पालिका को स्वच्छता में उत्कृष्ट स्थान हासिल करने पर
स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 स्टार रेटिंग अवार्ड और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड प्रदान किया जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बेमेतरा नगर पालिका को। बता दें कि देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण एवं जीएफसी गार्बेज फ्री सिटी हेतु शासन द्वारा सर्वे कराया गया था। इसमें नगर पालिका परिषद बेमेतरा ने वर्ष 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पूरे भारत भर में बेमेतरा नगर पालिका को यह उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छ अमृत महोत्सव अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 स्टार रेटिंग अवार्ड और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड से बेमेतरा नगर पालिका को सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए कितने श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 3 श्रेणियों में। भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वर्ष 2020 के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु छत्तीसगढ़ को 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार 3 दिसंबर को राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार के बेस्ट ब्रेल प्रेस की श्रेणी में बिलासपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बेल प्रेस का चयन किया गया है। दूसरा, विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्थानीय निकाय की श्रेणी में नया रायपुर का चयन किया गया है। इसके लिए अटल नगर विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह दिव्यांगजन के साथ स्वरोजगार के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और प्लेसमेंट अधिकारी एजेंसी की श्रेणी में निजी या गैर सरकारी संगठन या कार्यालय के लिए समता कॉलोनी रायपुर के नुक्कड़ टी कैफे वेंचर्स LLP का चयन सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 12 नवंबर से प्रारंभ सांस अभियान किस बीमारी के जागरूकता से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, निमोनिया। राज्य में 12 नवंबर से प्रारंभ सांस अभियान निमोनिया बीमारी के जागरूकता से संबंधित है। राज्य में 12 नवंबर से 28 फरवरी 2022 तक सांस अभियान संचालित किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर प्रदेश में सांस अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह का भी शुभारंभ किया गया। यह राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह सेफ्ट क्वालिटी एंड नेचरिंग केयर ब्रीथ राइट ऑफ एवरी न्यूबॉर्न की थीम के साथ 15 नवंबर से 21 नवंबर 2021 तक यह सप्ताह मनाया जाएगा। नवजात शिशुओं की उत्तरजीविता एवं विकास की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता लाने एवं संस्थागत व सामुदायिक स्तर पर नवजात शिशुओं की देखभाल की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि देश भर में 14% नवजातों की मृत्यु निमोनिया के कारण होती है। बच्चों में निमोनिया की रोकथाम के लिए इस साल से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में PCV न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को भी शामिल किया गया है। इसकी 3 खुराक बच्चों को क्रमशः 6 सप्ताह, 14 सप्ताह और 9 महीने की आयु में निःशुल्क दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अगले 1 वर्ष में शिशु मृत्यु दर को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में यह दर 40% है, जिसे अगले 1 साल के अंदर 20% तक लाने का लक्ष्य है। राज्य में निमोनिया नहीं तो बचपन सही के उद्देश्य के साथ सांस अभियान के माध्यम से 0 से 5 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बच्चों में निमोनिया से होने वाली मौतों को रोकने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इसमें राज्य के लगभग 35 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। सांस का पूर्ण रूप है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली।